आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूँ जिसको आप घटना नहीं कह सकते, उसको हम एक कहानी का नाम भी दे सकते हैं कि किस तरीके से क्लास में एक बहुत ही होशियार बच्चा जो ऑलवेज क्लास में टॉप रहता था, जिसके ऊपर पूरी स्कूल का नाज था कि ये बंदा रियल में लाइफ में बहुत कुछ करेगा। और बच्चे को लेकर उसके मम्मी पापा के मन में भी सदा ये रहता था कि हमारा बच्चा हमारा बहुत ऊंचा नाम करेगा और ये एक बहुत ही ऊंचा पद हासिल करेगा। एक ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा किस तरीके से मात्र 16 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और गैंगस्टर की दुनिया में उसका एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है। और इसी गैंगस्टर की दुनिया की वजह से, इस गुंडागर्दी की वजह से उसकी मात्र 17 साढ़े 17 साल की उम्र में 34 चाकुओं के वार के द्वारा उसकी मौत हो जाती है। शुरू से लेकर लास्ट तक मैं ये सारी सारी कहानी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की घटना है, जिसमें ये जो 16 साल का बच्चा है उसका नाम है दुर्लभ कश्यप, जिसका नाम आपने न्यूज़पेपर में फेसबुक पर कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। बाकी जिस दिन इसकी मौत हुई थी उस दिन न्यूज़पेपर में भी, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका सभी में आया था इसके बारे में, दुर्लभ कश्यप के बारे में। तो यहाँ पर ये जो पूरी पूरी कहानी बताने वाला हूं मैं, ये केवल और केवल दुर्लभ कश्यप की है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक अच्छी खासी फैमिली थी, जिसमें पिता एक बिजनेसमैन थे और माता एक गवर्नमेंट शिक्षिका थी। दोनों के दोनों माता पिता बहुत ही एजुकेटेड कैंडिडेट थे। फैमिली भी एक बहुत ही अच्छी खासी फैमिली थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी। और दोनों मम्मी पापा के बीच में केवल एक लाडला बेटा था जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप पढ़ने में बहुत अच्छा खासा इंटेलिजेंट था, क्योंकि उसकी मम्मी शिक्षिका थी और पापा बिजनेसमैन थे, तो उसको सदा एजुकेशन में बहुत अच्छी हेल्प करते रहते थे। दुर्लभ कश्यप दिखने में भी बहुत अच्छा खासा स्मार्ट था, इसलिए पापा उसको प्यार से कोहिनूर कहते थे। पापा और उसकी जो मम्मी थी वो अपने काम की वजह से अलग अलग जगह रहते थे। पापा का बिजनेस इंदौर में था और मम्मी की जो ड्यूटी थी वो उज्जैन में थी। तो दुर्लभ अपनी मम्मी के साथ उज्जैन में रहता था और उज्जैन की एक बहुत अच्छी स्कूल में वो पढ़ता था। 10वीं क्लास तक वो ऑलवेज क्लास का टॉपर रहता था। उसके मार्क्स ऑलवेज 95% प्लस रहते थे। तो हर एक टीचर को उससे कुछ आस थी कि दुर्लभ रियल में कुछ बहुत कुछ करेगा। होता क्या है, दुर्लभ रेगुलर स्कूल जाता रहता है। दुर्लभ के अंदर एक बहुत बड़ी खामी थी, वो थी सच बोलने की। वो कभी झूठ सहन नहीं करता था और सच बोलता था वो ऑलवेज। एक दिन क्या होता है, 10th क्लास में था दुर्लभ कश्यप। एक दिन क्या होता है कि उसके एक जिगरी दोस्त को उसका सीनियर जो 11th क्लास में था वो उसे पीट रहा होता है। दुर्लभ कश्यप तुरंत वहां जाता है और अपने दोस्त को छुड़वाता है। और जो सीनियर था उससे पूछता है कि तू मेरे दोस्त को क्यों पीट रहा है। सीनियर पूछता है कि तू कौन होता है रोकने वाला, मैं इसको पीट रहा हूं, तू क्या लगता है इसका, और मैं इसको पीटूंगा तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जब ऐसी बात सुनता है दुर्लभ कश्यप, उससे रुका नहीं जाता, वो अपने सीनियर को एक खींचकर चांटा लगाता है। और ये बात धीरे धीरे पूरी की पूरी स्कूल में फैल जाती है कि दुर्लभ कश्यप ने अपने दोस्त का पक्ष लेने के चक्कर में अपने सीनियर को एक खींचकर चांटा लगा दिया। स्कूल में जहां पर दुर्लभ कश्यप का पहले इन्वायरमेंट पढ़ाई लिखाई का था, एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे के रूप में उसकी पूरी स्कूल में चर्चा होती थी, धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप की वहां पर गैंग बनना शुरू हो गई। स्कूल के अंदर जितने भी झगड़े होते थे, जितने भी लड़ाइयां होती थी, हर कोई दुर्लभ कश्यप से हेल्प लेने की सोचता था। तो स्कूल के अंदर जितने भी लड़ाई झगड़े होते थे, जितने भी तोड़फोड़ होती थी, हर एक लड़ाई झगड़े और हर एक तोड़फोड़ के पीछे दुर्लभ कश्यप का ही हाथ रहता था। धीरे धीरे स्कूल के अंदर दुर्लभ कश्यप की गैंग बढ़ती गई, धीरे धीरे गैंग बढ़ती जा रही थी। जब स्कूल के अध्यापकों को दुर्लभ कश्यप के बारे में पता चला, अध्यापकों ने उसके मम्मी पापा को बताया। अध्यापकों ने और मम्मी पापा ने दुर्लभ कश्यप को बहुत समझाने की कोशिश की और उसे पहले की तरह एक पढ़ाई के ट्रैक पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी पापा और शिक्षकों की जो हर एक कोशिश थी वो नाकाम हो रही थी। जहां पर पहले दुर्लभ कश्यप के हाथ में
पेन, कॉपी और किताब रहती थी, वहीं पर आज दुर्लभ कश्यप के हाथ में चाकू, छुरा, बंदूक, पिस्तौल इस तरीके की चीजें आ गई थी। और धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप की जो गैंग थी वो बढ़ती गई, और गैंग कुछ इस तरीके से बढ़ गई कि अब उसका एक इलाका बन गया। पूरे इलाके के लोग दुर्लभ कश्यप से डरने लग गए। लोग, लड़कियां, बड़े बड़े इंसान, हर कोई दुर्लभ कश्यप से डरने लग गया, क्योंकि दुर्लभ कश्यप उस इलाके का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। एक दिन दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डाली, और उस पोस्ट में उन्होंने डाला कि यदि किसी को भी मारना है, पिटवाना है या चोरी करवानी है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। और उसने वहां पर अपने कांटेक्ट नंबर और अपना एड्रेस डाल दिया। दुर्लभ कश्यप की जो ये पोस्ट थी वो जमकर फेसबुक पर वायरल हुई, इंस्टाग्राम पर जमकर वायरल हुई, और धीरे धीरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक यह सूचना पहुंच गई। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह सूचना पढ़ी, उसने तुरंत पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा, और इस पूरे केस का इंचार्ज एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम था सचिन अतुलकर, उनको सौंप दिया गया। जब सचिन अतुलकर दुर्लभ कश्यप को अरेस्ट करने के लिए गया, तो सबसे पहले जब उन्होंने दुर्लभ कश्यप को देखा तो एक बार हैरान रह गए कि मात्र 15-16 साल का बच्चा एक इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। उसको देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने उसको अरेस्ट किया, तो सचिन अतुलकर को पता चला कि दुर्लभ कश्यप के ऊपर इससे पहले ऑलरेडी 6-7 एफआईआर हो चुकी हैं, जो सारे मारपीट और चोरी से रिलेटेड है। दुर्लभ कश्यप को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन तब तक दुर्लभ कश्यप का जो इन्वायरमेंट था वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर के रूप में हो गया था, और उस पूरे इलाके के अंदर दुर्लभ कश्यप के बहुत बड़े दुश्मन हो गए थे। और इन सभी चीजों के बारे में आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर को पता चल जाता है। सचिन अतुलकर एक दिन अपनी जेल के अंदर जाता है, और वहां पर सचिन अतुलकर है जो दुर्लभ कश्यप से बात करता है, और उसको कहता है कि तूने इतनी छोटी उम्र के अंदर बहुत बड़ी दुश्मनी पाल ली है, यदि तू जेल से बाहर चला जाएगा तो शायद ही तू जिंदा रह पाएगा। तूने इतने बड़े दुश्मन बना लिए, इतने ज्यादा दुश्मन बना लिए। और आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर ने डिसाइड किया कि अब इसको किसी भी तरीके से जमानत नहीं दी जाएगी, इसको कुछ समय के लिए जेल में रखा जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे इसका भी इन्वायरमेंट बदल जाएगा, और बाहर के जो दुश्मन लोग हैं वो भी इसको भूल जाएंगे। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। 2020 आ गई, 2020 में लॉकडाउन लग गया। गवर्नमेंट ने आदेश निकाल दिया कि जो छोटे मोटे आरोपी हैं, जिनके ऊपर छोटे मोटे केस है, उनको रिहा कर दिया जाए। आईपीएस ऑफिसर सचिन तेंदुलकर को ना चाहते हुए भी मजबूरीवश दुर्लभ कश्यप को रिहा करना पड़ा, दुर्लभ कश्यप को छोड़ना पड़ा। दुर्लभ कश्यप जेल से निकलते ही सीधे अपने पापा के पास इंदौर पहुंच जाता है। कुछ समय तक वो इंदौर में रहता है। उसके बाद में वो अपनी मम्मी के पास उज्जैन आ जाता है। एक दिन शाम को दुर्लभ कश्यप को चूरमा और बाटी सबसे फेवरेट भोजन था। एक दिन शाम को उसकी मम्मी दुर्लभ कश्यप के लिए बाटी और चूरमा बनाती है। दुर्लभ कश्यप अच्छे से पेट भरकर अपना मन पसंदीदा खाना चूरमा और बाटी खाता है। तभी अचानक गेट बजने की आवाज आती है। गेट खोलता है तो तुरंत देखता है कि उसके 8-10 जिगरी दोस्त वहां पर खड़े हुए थे। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है और मम्मी को बोल देता है कि मैं चूरमे को आकर खाऊंगा, आप इसको खत्म मत कर देना। रात को 12-12:30 बजे के आसपास दुर्लभ कश्यप और उसके 10-12 दोस्त एक टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अचानक 12-13 लोगों की एक गैंग आती है, और वो लोग आकर दुर्लभ कश्यप से पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हमारा इलाका है, ये तेरा इलाका नहीं है, तू हमारे इलाके में क्या कर रहा है। दुर्लभ कश्यप बोलता है कि इलाका कुत्तों का होता है, हम तो शेर है, हमारा कोई इलाका नहीं है, हम कहीं पर भी आ और जा सकते हैं। और फिर दुर्लभ कश्यप ये भी कहता है कि हाँ, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मैं यहाँ पर कुत्तों के इलाके में आ गया। जब दुर्लभ कश्यप इस तरीके की बात बोलता है तो दोनों गैंग के बीच में धीरे धीरे क्या होता है, झगड़ा बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लगता है। दुर्लभ कश्यप अपने जो 10-12 दोस्त थे उनको बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन सबको अकेला निपट लूंगा। उसके सारे दोस्त चले जाते हैं दुर्लभ कश्यप के कहने पर। अंत में दुर्लभ कश्यप अकेला बचता है, और सामने जो भी 10-12 कैंडिडेट थे वो बचते हैं। और धीरे धीरे उन दोनों गैंग के बीच में, गैंगस्टरों के बीच में क्या होती है, झगड़ा बढ़ता जाता है। आखिरकार ये होता है कि दुर्लभ कश्यप अपनी पिस्तौल निकालता है और सामने वाली गैंग के एक बंदे के ऊपर वार करता है, और गोली उसके गले को टच करते हुए निकल जाती है।
जब सामने वाली गैंग के लोग ऐसा देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और वो चाकू और छुरे लेकर दुर्लभ कश्यप के ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें दुर्लभ कश्यप के ऊपर तब तक वार करना है जब तक ये मर नहीं जाता। इसे हमें अब किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना है। यदि हम इसको जिंदा छोड़ेंगे तो दुर्लभ कश्यप हमें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वो शामली गैंग के जो 10-12 कैंडिडेट थे वो दुर्लभ कश्यप के ऊपर आंख बंद करके और वार करना शुरू कर देते हैं और दुर्लभ कश्यप के शरीर पर टोटल 34 वार करते हैं। दुर्लभ कश्यप वहीं पर खत्म हो जाता है। कुछ ही समय बाद में मम्मी पापा का बहुत चहेता था, इकलौता था, मम्मी उसके गम में मर जाती है। तो इस तरीके से ये एक दुर्लभ कश्यप की कहानी थी कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा 16 साल की उम्र में किस तरीके से एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इस गुंडागर्दी की वजह से ही मौत हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी गम में मर जाती है। तो प्यारे साथियों, मेरा यहाँ पर कहना यही है कि अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करो, सही तरीके से उनके ऊपर ध्यान रखो, ज़्यादा छूट मत दो। हर कोई अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन उनको डांटते भी रहो, उनके मन में अपना डर भी बना कर रखो, जिससे कि वो दुर्लभ कश्यप ना बन सके। तो ये एक कहानी थी। आप इसी तरीके से और भी कहानियां सुनना चाहते हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो।